हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल लेट्स कनेक्ट में। मैं डॉक्टर रितु चौधरी आज इस टॉपिक पे आपसे बात करूंगी, वो है बायो वेपन और इसका कोरिलेशन विद द कोविड। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि बायो वेपन होता क्या है। बायो वेपन को भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म या टॉक्सिन जो डेलिबरेटली रिलीज़ किया जाता है किसी भी लाइफ फॉर्म को अफेक्ट करने के लिए, जैसे कि ह्यूमंस, लाइव स्टॉक या प्लांट्स हो गए। पास्ट में काफ़ी सारी कंट्रीज़ इस बायो वेपन में इन्वॉल्व थी, स्पेशली ड्यूरिंग वॉर टाइम्स। तो हम लोग देखते हैं कौन कौन सी कंट्रीज़ इसमें इन्वॉल्व थी। सबसे पहले जो नाम आते हैं वो यूएस, यूके, फ्रांस, कनाडा, नॉर्थ कोरिया, इनके आते हैं। और जो बायो वेपन्स यूज़ किए गए थे वो एंथ्रेक्स, बॉटुलिनम, स्मॉल पॉक्स और प्लेग का किया गया था। इसमें एक बहुत फेमस एग्जांपल है वर्ल्ड वॉर सेकंड का, जब सोवियत यूनियन ने जर्मनी के अगेंस्ट में एक बैक्टीरिया है टुलेरेमिया नाम का, उसको उड़ा गया था, जिससे जो अफेक्टेड कंट्री थी, जो जर्मनी के ट्रूप्स थे, उनमें काफ़ी सारे स्किन अल्सर्स हो गए थे, उनको सीवियर वॉमिटिंग, डायरिया हुआ था, जिससे काफ़ी ज़्यादा लाइफ फॉर्म अफेक्टेड हुई थी। एक और एग्जांपल जो इसमें देखा गया है वो है फ्रांस का, चाइनीज़ के ऊपर। उन्होंने जो प्रिजनर्स थे और जो चाइनीज़ ट्रूप्स थे उन पे एक बायो वेपन छोड़ा था, जिसकी वजह से काफ़ी लाइफ फॉर्म डिस्ट्रॉय हुई थी। लेकिन इसमें जो खास बात है वो ये है कि जो बायो वेपन उन्होंने रिलीज़ किया था चाइना के ऊपर, उसका रिवर्स फॉर्म देखा गया और ख़ुद जो जापानीज़ ट्रूप्स थे वो भी काफ़ी ज़्यादा अफेक्ट हुए थे। तो एक चीज़ तो इस चीज़ में क्लियर है कि कोई भी कंट्री अगर बायो वेपन यूज़ करती है तो इट इज़ ऑलवेज अगेंस्ट द अदर कंट्री, इट इज़ नॉट फॉर द सेल्फ। सो जो कोविड-19 के बारे में जो एलिगेशंस लगाए हैं चाइना के ऊपर, सो इस अगर हम फैक्ट को देखें तो वी कैन सी कि इट इज़ नॉट अ डेलिब्रेट एक्शन ऑफ द चाइना। एक और चीज़ जो बायो वेपन के अंदर इम्पॉर्टेंट है वो है एक्सीडेंट्स एट द बायो रिसर्च लैब। पास्ट के अंदर चाइना के अलावा भी यूएस में काफ़ी ज़्यादा जो बायो टेरर जो ऑर्गेनिज़म्स हैं उनका लीकेज के डाटाज हैं सामने। सबसे पहला जो डाटा है वो एंथ्रेक्स का है। आफ्टर 9/11 ये एक र्यूमर था कि कुछ पैम्पलेट्स या लिफाफों के अंदर एंथ्रेक्स स्पोर्स जो हैं वो स्प्रेड किए गए हैं यूएस के अंदर। और जब इस पर रिसर्च हुआ तो पता लगा कि यूएस का ही कोई जो अथॉरिटी थी जिसको एक्सेस था उस लैब के अंदर जाने का, उन्होंने ही वो जो बायो वेपन एंथ्रेक्स नाम का था वो लीक किया था। एक और जो एलिगेशन यूएस पे लगा था वो था जब एक माइल्ड एवियन फ्लू का वायरस का जो स्ट्रेन था वो H5N1 जो लीथल स्ट्रेन होता है उसके साथ मिक्स हो गया था और वो पोल्ट्री फार्म में एक्सपेरिमेंट्स के लिए चला गया था। इन दोनों को टाइम पे कंटेन कर लिया गया है, बट जो बायोसेफ्टी लेवल्स के लीकेजेस की हिस्ट्री है इट इज़ नॉट न्यू। एक और एलिगेशन जो यूएस पे लगा था कुछ टाइम पहले वो था इबोला वायरस आउटब्रेक को लेके, कि वेस्ट अफ्रीका में जो इबोला वायरस आउटब्रेक है उसमें यूएस का इन्वॉल्वमेंट है। अब हम चलते हैं बायोसेफ्टी लेवल्स पर। बायोसेफ्टी लेवल्स एक बायो कंटेनमेंट प्रोटोकॉल्स होते हैं जिनके अंदर जो भी बायोलॉजिकली एक्टिव या जो पोटेंट बायो वेपन्स होते हैं उनको कंटेन किया जाता है, उनके बायोसेफ्टी लेवल्स होते हैं। तो बायोसेफ्टी लेवल 4 इज़ द हाईएस्ट वन, जो कि वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी के अंदर था। एक रूमर स्प्रेड हुआ था कि ये जो वायरस है इसको कनाडा से स्टील किया गया है, देन इसको एडिटेड और म्यूटेटेड किया गया है एक बायो वेपन के अंदर, और उन्होंने खुद के ही जो इंस्टीट्यूट है वायरोलॉजी का उससे इसको रिलीज़ किया था। एक और एलिगेशन जो चाइना पे लगा था वो रशिया ने लगाया था 2002-2003 में जब सार्स आउटब्रेक हुआ था, कि इसको भी बनाया गया है एंड इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ मीजल्स एंड मम्स। तो ये सारे एलिगेशंस जो हैं चाइना पर एक क्वेश्चन पुट करते हैं दिमाग में, वाई इट इज़ ऑलवेज चाइना, हर चीज़ वहीं से क्यों ओरिजिनेट होती है। दूसरी बात है कि जो यूएस एंड चाइना है वो आपस में दूसरे को एलिगेशन लगा रहे हैं कि कोविड-19 इज़ नॉट ओरिजिनेटेड इन देयर कंट्री, इट इज़ फ्रॉम अदर कंट्री। सो बोथ द कंट्रीज आर फाइटिंग। सो वाई रूमर्स आर रॉन्ग? फर्स्ट थिंग इज़ कि किसी भी चीज़ को बायो वेपन बनने के लिए इट शुड बी लीथल, उसकी मोर्टेलिटी बहुत ज़्यादा होती है। जैसे हम लोग इबोला का एग्जांपल लेते हैं कि इबोला वायरस जो है उसने 28,000 अप्रॉक्स को इन्वॉल्व किया था, उनमें से 11,000 की डेथ हो गई थी। अप्रॉक्सीमेटली मोर्टेलिटी जो थी वो 40% है। और उसको अगर हम कोरोना से कंपेयर करते हैं, अगर हम आज तक का डाटा लेते हैं तो 66% रिकवरीज है और ओनली 3% इज़ द मोर्टेलिटी। तो इससे ये शो होता है कि कोरोना वायरस का एक बायो वेपन होने का जो एक प्रोस्पेक्ट है या एक जो थॉट है वो काफ़ी गलत सिद्ध हो सकता है। सेकंड थिंग जो है वो ये है कि जो फंडिंग थी चाइना के अंदर ये जो एक्सपेरिमेंट्स होते हैं वायरसेस को लेके, जब से चाइना
न्यूक्लियर प्रोग्राम में एंटर हुआ था 1960 में, तब से ही जो फंडिंग है चाइना को बहुत मिनिमल हो गई थी। तो ऐसी जो एक्टिविटीज़ थी चाइना के अंदर, उनका इतने हाई लेवल पे वर्क होना इट्स वेरी अनलाइकली। थर्ड चीज़ इज़ जो गेन ऑफ फंक्शन अचीव हुआ है कोरोना वायरस के अंदर, जो कि स्पाइक प्रोटीन्स सभी वायरसेस के अंदर होते हैं जिनसे वो किसी बॉडी सेल पे अटैच होते हैं और इन्फेक्शन करते हैं। यही सेम चीज़ कोरोना के अंदर भी है, बट इसके स्पाइक प्रोटीन में गेन ऑफ फंक्शंस हो गया है, मतलब इतना ज़्यादा इजीली अटैच और स्प्रेड हो रहा है उस चीज़ की वजह से। अब वो जो गेन ऑफ फंक्शन है ये क्वेरी क्रिएट करता है कि जेनेटिकली इंजीनियर्ड है या फिर ये नेचुरल है। तो इसको प्रूव करने के लिए US, UK और ऑस्ट्रेलिया के जो रिसर्चर्स हैं उन्होंने जब इस चीज़ पे रिसर्च किया तो ये पाया गया कि इट इज़ अ नेचुरल थिंग, इट इज़ नॉट बायो इंजीनियर्ड। एक और चीज़, चाइना के अंदर वेट मार्केट है जहाँ पर इलीगल एंड अनरेस्ट्रिक्टेड मार्केटिंग होती है, जहाँ पर डायरेक्टली जो लाइव एनिमल्स होते हैं वो ह्यूमंस के कांटेक्ट में आते हैं, और जो इंटरमीडिएट होस्ट है कोरोना वायरस का पैंगोलिन, वो भी वहीं पर इलीगली ट्रेड होता है ड्यू टू इट्स मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़। सो ऑल दीज लिंक्स आर पॉइंटिंग कि जो कोविड है वो एक बायो वेपन है एंड इट्स मोर लाइकली एलिज्ड स्टेप और इट इज़ अ डिफाइंड स्टेप ऑफ द चाइना। लेकिन अगर हम ये सारे फैक्ट्स देखते हैं तो जो बैलेंस है कि ये बायो वेपन है कि नहीं है, इट इज़ गोइंग मोर टूवर्ड्स कि इट इज़ वेरी अनलाइकली कोविड इज़ अ बायो वेपन, बिकॉज चाइना खुद भी इससे अफेक्टेड हुआ है। और जो सारे तथ्य हैं, जो सारे एविडेंसेस हैं, इट इज़ ऑल्सो शोइंग कि इट इज़ लेस लाइकली कि ये एक बायो वेपन है। सो फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मुझे बताएं कि मैं किन टॉपिक्स पर वीडियोस बनाऊं। थैंक यू।